हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि आप सब जो है वो अपना खुद का हाथ जो है वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो लोगों के दिमाग में रहता है कि यार कौन से वाला हाथ जो है वो मुझे पढ़ना होता है, क्योंकि सब आदमी के पास जो है वो दो हाथ रहते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो आप लोगों को जो है वो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आपका डोमिनेंट हैंड जो है वो कौन सा है। डोमिनेंट हैंड से मतलब ये है कि आप अपने कौन से हाथ से जो है वो लिखते हैं और ज्यादा काम जो है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो राइट हैंड से लिखते हैं और राइट हैंड से अपने मेजर काम जो है वो कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो डोमिनेंट हैंड है वो राइट हैंड होगा, और जो नॉन डोमिनेंट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड जो है वो होगा। तो जो भी डोमिनेंट हैंड होता है वो आपकी प्रेजेंट जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है या जो फ्यूचर में आने वाला है, वो सब जो है वो हम लोग डोमिनेंट हैंड से जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। और जो भी आपको विरासत में मिला है, इनहेरिटेड है, और आपकी लाइफ के जो पास्ट इवेंट्स हैं वो कई बार जो है वो लेफ्ट हैंड से भी जो है वो प्रिडिक्ट किए जाते हैं। तो प्रिडिक्शंस अगर आपको फ्यूचर के करने हैं तो उसके लिए आपको जो है वो डोमिनेंट हैंड के बारे में जो है वो पूछना होगा। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, बहुत सारा प्रश्न जो है वो लोगों के दिमाग में रहते हैं कि लड़कियों का कौन सा हाथ देखना है, लड़कों का कौन सा हाथ देखना है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे ये पूछ लें कि उनका डोमिनेंट हैंड जो है वो कौन सा है, और उसी के हिसाब से जो है वो प्रिडिक्शन करें, क्योंकि जो फ्यूचर की प्रिडिक्शंस है वो डोमिनेंट हैंड से ही जो है वो परफेक्टली होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेजर लाइंस कौन कौन सी होती हैं किसी भी पाम के अंदर। तो ये तीन लाइंस तो आपको बेसिकली सब पाम्स के अंदर जो है ना वो मिलने वाली हैं। इस पर्टिकुलर लाइन को जो है वो हम लोग बोल देते हैं लाइफ लाइन। ठीक है, ये हमारी जीवन कैसा रहने वाला है, हमारी हेल्थ कैसे रहने वाली है, किस तरह से जो है वो आपका जीवन व्यतीत होगा, ये सब कुछ जो है वो इस पर्टिकुलर लाइन से हम लोग जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी लाइन आती है जो हमारी मस्तिष्क रेखा है, जिसको हम लोग हेडलाइन भी जो है वो बोल देते हैं। और ये तीसरी जो ऊपर एक रेखा रहती है ये हम लोगों के पास जो है वो हार्ट लाइन है। ठीक है, मैं एक एक करके ना इनके बारे में जो है वो डिस्कशन करता रहता हूं। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले शुरू करेंगे लाइफ लाइन से। ठीक है, लाइफ लाइन अगर स्ट्रेट और डीप हो तो इसका मतलब आनंदित तरीके से जो है वो आदमी अपनी जिंदगी को जो है वो व्यतीत कर रहा है। अगर कहीं पे भी फेडेड है या कहीं पे ब्रेक आ रहे हैं तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो एक बहुत बड़ा चेंज या कुछ छोटे चेंजेस या कुछ मेडिकल इश्यूज या इस तरह की कुछ समस्याएं जो है वो जिंदगी में आ सकती हैं, जहां पे भी जो है वो ब्रेक वगैरह देखने को मिल रहे हैं। एक बड़ी अच्छी चीज है, अगर हार्ट हेडलाइन ये जो हमारे पास लाइफ लाइन है इसके ऊपर ऐसी छोटी छोटी लाइंस जो है वो प्रेजेंट हो, तो ये जिंदगी में मुनाफे कितने होने वाले हैं, कितने फायदे होने वाले हैं, कब प्रमोशंस होने वाली हैं, कब बिजनेस में जो है वो डील्स होने वाली हैं, या बिजनेस में जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, वो सब जो है वो हम लोग ये छोटी छोटी जो ऊपर रेखाएं जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही होती हैं उनसे जो है वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाथ के अंदर इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं जो है वो नीचे की तरफ जा रही हो, तो ये कई बार जीवन के अंदर फाइनेंशियल लॉसेस को या कुछ और मानसिक रूप से आदमी जो है वो थोड़ा सा निराश हो जाता है, उस ये सैड वाले पीरियड को जो है वो डिनोट कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है और कोई भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगर इस लाइफलाइन को यहां से आके कुछ लाइंस जो हैं जिनको हम लोग राहु रेखाएं भी बोल देते हैं, वो लाइंस यहां से आके अगर कट कर रही हो तो ये जीवन के अंदर कुछ कष्ट का अनुभव उतने समय के लिए जो है वो रहता है। बट लाइफ है, लाइफ के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी चलती रहती है, हर चीज का जमा घटा जो है वो जीवन में चलेगा, तो आपका संपूर्ण जीवन जो है वो आप लोग व्यतीत करने वाले हैं। तो ये फेजेस होते हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए, ना ही घबराना चाहिए, क्योंकि एक रेखा अगर आ रही है तो उसका इंपैक्ट कुछ सर्टेन टाइम के लिए आपके हैंड में जो है वो रह सकता है, उसके बाद जो है वो सही हो जाता है। और इसके ऊपर अगर छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हो तो वो हमारी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉफिट्स हो गए, या प्रॉपर्टीज आदमी बना लेता है, बड़ी गाड़ी ले लेता है, बड़ा घर ले लेता है, फ्लैट ले लेता है, जमीन खरीद लेता है, ये सब कुछ जो है वो हम लोग लाइफ लाइन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की जो हम लोगों के पास है हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन अगर कर्वी हो तो आदमी जो है वो थोड़ा क्रिएटिव रहता है। ठीक है, उसकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी होती है, दिमाग काफ़ी तेज होता है, इंटेलेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, बुद्धि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इस तरह से अगर चेन नुमा शेप जो है वो यहाँ पे बन रही हो, कुछ वेव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ऐसे लोग बड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं, बहुत ही एकदम से ब्लंट होंगे, एकदम से जवाब जो है वो देंगे, और दिमाग काफ़ी शार्प जो है वो रहता है। और अगर तो ट्राइंगल इसके ऊपर बन जाए तो भैया ऐसे लोग तो कभी हार मानते ही नहीं है। हर आदमी को अपने तर्क से जो है वो सेटिस्फाई करने का काम जो है ऐसे लोग करते हैं, या चुप कराने का काम जो है वो ऐसे लोग करते हैं। मानसिक रूप से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और ये ब्रेन लाइन की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बहुत लेवल तक जो है वो एनहेंस कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास जो है अगर ब्रेन लाइन
कि कोई शाखा निकल के यहाँ से माउंट ऑफ मून की तरफ जो है वो जा रही हो, तो ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर कल्पनाशील बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग पोइट हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, अपने विचारों के अंदर जो है वो बहुत ही मतलब जो है वो घुल जाते हैं और बहुत ही कल्पनाशील तरीके से बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी जो है वो ऐसे लोग जो है वो दे सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो हम लोगों के पास जो हेडलाइन है वो बता रही है। उसके बाद ऊपर एक ये रेखा रहती है हमारे पास, जिसको हम लोग जो है वो हार्ट लाइन भी बोल देते हैं। हार्ट लाइन के ऊपर अगर इस तरह से हल्के हल्के इस तरह से पैचेस या ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर्स बने हो तो ऐसा आदमी जो है वो थोड़ा इमोशनल होता है, ठीक है। और अगर बहुत मोटे तरीके से इस तरह के पैचेस जो है वो बने और बहुत चौड़ी हार्ट लाइन हो तो ये कुछ मेडिकल इश्यूज भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो है वो कोई और वीडियो सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है वो इसके अंदर फिर डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक चीज़ बड़ी अच्छी है, अगर आपकी हार्ट लाइन कुछ ऐसे है तो ऐसे लोग बड़े सिंसियरली जो है वो अपने रिलेशंस में रहते हैं। जैसे मोर पंख लाइक साइन इसके अंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े रिश्ते में जो है वो बड़े अच्छे रहते हैं। हाँ, अगर आपको आंख बंद करके किसी आदमी पर ट्रस्ट करना है ना, कि इस आदमी पे मैं ट्रस्ट करूं ना करूं, अगर उस आदमी की हार्ट लाइन जो है ना वो इस जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है ना भाई, ये आदमी आपको कभी भी धोखा जो है वो नहीं देगा। बहुत ही जो है वो रिश्ते निभाने में ऐसे लोग जो है वो बहुत ही पक्के रहते हैं और कभी भी धोखेबाजी जो है वो नहीं करते हैं। तो आपको किसी को जज करना हो तो ये पर्टिकुलर अगर सेक्शन से हार्ट लाइन स्टार्ट हो रही है तो ऐसे लोग बहुत जो है वो अच्छे होते हैं। कुछ कुछ कट्स आ जाएं तो वो हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो है वो आप लोगों को दे सकते हैं। यहाँ पे कट्स आ जाएं तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस बॉडी के अंदर जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। अगर हार्ट लाइन बहुत चौड़ी हो तो वो कुछ बॉडी पेन्स की प्रॉब्लम्स जो है वो दे सकती है। तो तरह तरह के मेडिकल इश्यूज भी जो है वो हार्ट लाइन पे देखे जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही इस तरह से लूप्स जो है वो बने हो तो कई बार आदमी को सांस की प्रॉब्लम भी जो है वो देखी गई है, अस्थमा रिलेटेड इश्यूज भी जो है वो देखे गए हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हम लोग हार्ट लाइन से प्रेडिक्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं लक लाइन की, ठीक है। लक लाइन जो है वो हम लोगों के पास एक ऐसी वर्टिकल लाइन है जो इस सेक्शन ऑफ द हैंड से शुरू होके ऐसे ऊपर की साइड जो है वो जा रही है। अगर एकदम स्ट्रेट बहुत बढ़िया लाइन जो है वो बनी हो तो इसका मतलब आदमी एकदम फोकस्ड है, उसका एक गोल है, उसी को अचीव करता रहता है सारी जिंदगी के लिए जो है वो, और अच्छा पैसा कमाता है। क्योंकि ये सारी लाइन जो है ये हम लोगों के पास मनी से रिलेटेड है, ठीक है। आदमी के पास पैसा कैसे रहने वाला है, उसके करियर के अंदर कितने उतार चढ़ाव जो है वो आने वाले हैं उससे रिलेटेड है। उसकी जॉब्स के अंदर कितनी प्रमोशंस जो हैं वो होने वाली हैं, वो भी हम लोग कुछ हद तक जो है वो यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कब कब चेंज होने वाला है उसके बिजनेस के अंदर, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इस पर्टिकुलर लक लाइन से जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर लक लाइन जो है वो शनि पर्वत की तरफ माउंट करके जो है वो चल रही हो, मतलब इसकी तरफ जो है वो पॉइंट हो रही है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर बिजनेस में अच्छे होते हैं। तो इस तरह के लोगों को बिजनेस जो है वो करना चाहिए। अगर लक लाइन थोड़ी सी झुकाव जो है वो, जैसे कई बार लक लाइन ऐसे देखी गई है झुकी हुई इस तरफ को है, ठीक है, माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ, तो कई बार ऐसे लोग जो है वो जॉब्स के अंदर बहुत अच्छा जो है वो देते हैं। बाकी देखो और साइंस भी देखने पड़ते हैं कई बार प्रेडिक्शंस करते हुए, क्योंकि एक सिग्नल, दो सिग्नल, तीन सिग्नल, ये आप जब प्रैक्टिस करता है आदमी तो ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे उसके दिमाग में अपने आप से जो है वो बन जाती हैं। एक पर्टिकुलर बात सुन के हम लोग चीज़ों को एनालाइज और प्रेडिक्ट कई बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे को रिलेटेड और भी चीज़ें जो है वो रहती हैं। वो आपको तभी आएंगी जब ये हस्तरेखा शास्त्र जो है वो आदमी ने अच्छे से जो है वो गहन करके समझा होगा और चीज़ों को एनालाइज किया होगा, ठीक है। अब देखो इन पर्टिकुलर जगह पे ये पर्टिकुलर जो सेक्शन होता है हमारे पास, मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारी 35 से नीचे तक की लाइफ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेक्शन जो है वो 35 से 50 साल में जो है वो आदमी कैसा रहने वाला है, ये उस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सेक्शन जो है। और ये 50 के बाद की लाइफ का जो है वो ज़्यादातर इसके अंदर जो है वो पता लगता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर कुछ बहुत स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो बने हो, जैसे इस तरह से ट्रायंगल्स जो हैं वो बने हुए हैं, या कुछ इन्फिनिटी साइंस जो हैं वो इसके ऊपर बने हुए हैं, या सिंपल इस तरह से एक साइड पे ट्रायंगल है, या ऊपर से ऐसे कुछ भी अपवर्ड शिफ्ट्स जो हैं ऊपर की तरफ चल रहे हैं हाथ के अंदर, तो ये सारी फायदे की चीज़ें हैं। ये इस चीज़ को एनहेंस कर देंगी कि आपके करियर के अंदर हेल्थ जो है, सॉरी, वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो है वो आने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर मुनाफे जो है वो होने वाले हैं। ये सब जो है वो हम लोग इस लक लाइन से जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
कहीं पे लक लाइन फेडेड है या कहीं पे भी जो है वो नहीं प्रेजेंट है, तो वो एक चैलेंजिंग पीरियड रहता है आदमी की लाइफ के अंदर। तो उस दौरान आदमी जो है वो थोड़े छोटे मोटे चैलेंजेस जो है वो फेस करता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और मेहनत का जो फल है वो उतना नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ माइनर लाइंस रहती हैं हमारे हैंड्स के अंदर। ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो हम लोगों के पास सन लाइन होती है, ये अगर किसी के हाथ में प्रेजेंट हो तो ऐसे लोगों का मान सम्मान रेपुटेशन जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो रहती है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और दूसरा कई बार ये सरकारी नौकरी का भी जो है वो योग बनाता है, बाकी चीज़ें देखनी पड़ती हैं साथ में। ठीक है, तो ये कई बार सरकारी नौकरी का योग भी ऐसे लोगों के हाथ में देखा गया जिनके हाथ में जो है ये सन लाइन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद मरकरी लाइन रहती है जिसको हम लोग बिजनेस लाइन भी बोल देते हैं। इस तरह से जो है वो ये वाले माउंट की तरफ जो है, छोटी उंगली की तरफ जो है ये मूव कर रही हो, ये लाइन बेसिकली अगर जिसके हाथ में भी प्रेजेंट है ना, तो ये लाइन उस आदमी को एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो दे रही है। ठीक है, वार्तालाप करने की कैपेबिलिटी दे रही है ताकि वो बिजनेस को जो है वो एनहेंस कर सके। और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ एक बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस स्किल जो है वो देती है और बहुत सारे लोगों को मैनेज करने की कैपेबिलिटी जो है वो उस आदमी के अंदर होती है। तो जो कि एक बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा संकेत है, अगर आपके हाथ में प्रेजेंट है तो आप एक ना एक दिन बिजनेस जो है वो ज़रूर करने वाले हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज़ वाला हैंड जो है ये रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट माउंट्स की। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो कौन कितने टाइप्स के माउंट्स जो है वो हाथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से जो है ये रहते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो पहली फिंगर के नीचे वाला माउंट है, इस पर्टिकुलर माउंट को जो है वो हम लोग अपने पास बोल देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज जुपिटर माउंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर माउंट जो हाथ में है इसको हम लोग जो है वो सैटर्न माउंट बोल देते हैं। ये पर्टिकुलर माउंट जो है इसको हम लोग हाथ के अंदर जो है वो सन माउंट बोल देते हैं। ये पर्टिकुलर माउंट जो है वो हम लोगों के पास मरकरी माउंट जो है वो रहता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द माउंट को हम लोग बोलते हैं अपर मार्स, ये वाला जो माउंट है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है माउंट का इसको हम लोग जो है वो लोअर मार्स बोल देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों के पास जो है ये सेक्शन जो है वो एक वीनस माउंट का रहता है। ये सेक्शन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो किसका रहता है, मून माउंट का जो है वो रहता है। ठीक है, ये राहु का क्षेत्र जो है वो होता है और इस पर्टिकुलर जगह पे जो है ये मैंने थोड़े बड़े जो है ये वाले हमारे ये बन गए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो सेक्शन है ये हम लोगों के पास जो है वो एक केतु माउंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे माउंट्स की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर हम लोग जो है वो स्टार्ट करें वीनस माउंट से, तो वीनस माउंट लव को बता रहा है, आदमी के पैशन को बता रहा है। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो और ऐसे लोग जो है वो एक लग्जरियस लाइफ जीने की कैपेबिलिटी जो है वो रखते हैं, ये पर्टिकुलर माउंट से जो है वो हम लोग जज कर सकते हैं। जुपिटर माउंट अगर किसी के हाथ में बहुत अच्छा हो और उभरा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े आध्यात्मिक होते हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो उनके अंदर होती हैं। ठीक है, सैटर्न माउंट जो है वो दबा ही अच्छा होता है। जिस आदमी के हाथ में सैटर्न माउंट, ये वाला माउंट जो है वो दबा हो, ऐसे आदमी जो है वो बिल्कुल भी आलसी नहीं होते हैं, जीवन में जो है वो रेस्ट करके राजी ही नहीं है, हमेशा किसी ना किसी काम में जो है वो लगे रहते हैं। ये पर्टिकुलर सैटर्न माउंट जो है वो बताता है। सन माउंट उभरा बहुत बढ़िया होता है। अगर आपका सन माउंट जो है वो उभरा हुआ है, इसका मतलब सोसाइटी के अंदर मान सम्मान इज्जत जो है वो आपकी बहुत अच्छी जो है वो रहने वाली है। ये माउंट अगर उभरा हुआ है तो ये एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस कैपेबिलिटी जो है वो आदमी को देता है। अगर फ्लैट है तो ऐसे लोग अपने दिल की बात किसी से नहीं करते हैं। ठीक है, अपर माउंट जो है अगर वेल डेवलप्ड हो तो ये तो भाई ऐसे लोगों का साइन है, वैरियर्स का साइन है, राजाओं का साइन है, लड़ने वालों का साइन है। ऐसे लोग आर्मी के अंदर अच्छे सिग्नल्स हों, उभरे हुए हों, तो ऐसे लोग आर्मी के अंदर जनरल लेवल तक के रैंक पे जो है वो चले जाते हैं। तो ये अपर माउस मार्स का जो है वो सिस्टम जो है वो रहता है। ठीक है, उसके बाद लोअर मार्स जो है वो यहाँ पे है, ये आपके इमोशंस को, गुस्से को, एंगर को, नेगेटिविटी को जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन से जो है वो हम लोग देख सकते हैं केतु माउंट इस पर्टिकुलर जगह पे होता है। ये हमारे पास जो है वो मून माउंट का जो है वो रीजन रहता है और ये बीच में जो है वो यहाँ पे राहु माउंट जो है वो होता है। हर एक माउंट की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिग्नल्स अगर इन पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, मैं स्पेशल सिग्नल्स की बात करता हूँ अभी, जो सिंबल्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल एक अच्छा सिंबल जो है वो माना गया है, स्क्वायर मोस्टली जगह पे जो है वो अच्छा सिंबल जो है
वो माना गया है, ठीक है। तो ये और ये जो एक बहुत फेमस ये रहता है एक फिश साइन का, ये एक बहुत अच्छा सिंबल माना गया है। ये अगर सिंबल्स किसी भी माउंट पे जो है वो प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर माउंट की कैपेबिलिटीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल तक क्या कर देते हैं, एनहेंस जो है वो कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लीडरशिप है अगर और फिश साइन प्रेजेंट है तो भैया बहुत खतरनाक लेवल की लीडरशिप जो है वो आदमी की बन जाएगी और वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और ट्रायंगल्स अगर बने हुए हैं तो वो भी जो है वो एक टैलेंट, एक पर्टिकुलर जगह पे अगर वो प्रेजेंट है तो वो उस चीज़ को जो जैसे लाइफ लाइन के ऊपर प्रेजेंट है तो आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो दे सकता है। लक लाइन के ऊपर प्रेजेंट है तो बिजनेस में बहुत सारे फायदे दे सकता है। ये सारे फायदे के चिन्ह हैं, ठीक है। कई बार देखा गया है कि नेगेटिव साइंस जो है वो कई बार क्रॉस वगैरह जो है वो रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सेक्शंस पे पाम्स के अंदर क्रॉस भी ठीक होते हैं, जैसे यहाँ वाला क्रॉस जो है वो सही है, इसके अंदर वाले क्रॉसेस जो हैं वो ठीक है। बाकी किसी जगह पे क्रॉसेस जो है वो प्रेजेंट है तो वो कई बार उस पर्टिकुलर माउंट की पावर को जो है, उस पर्टिकुलर माउंट के बिहेवियर को जो है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो हम लोग इन पर्टिकुलर सिंबल्स से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कई बार एक बहुत फेमस कई साइंस रहते हैं, जैसे ये त्रिशूल का साइन है, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है और पावर को जो है वो बढ़ा देता है और काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ा देता है कि कुछ भी आदमी जो है वो अचीव कर सकता है उस पर्टिकुलर जगह पे। उसका मुंह किधर है, किस तरफ फेस है, किस तरफ जो है वो ये वाला सेक्शन है, किस तरफ ये वाला सेक्शन है, उसके ऊपर जो है वो हम लोग चीज़ों को एनालाइज करके जो है वो बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तो थे हमारे पास मिस्ट्री के बेसिक्स। तो यहाँ से जो है वो आप स्टार्ट करके छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करें, अपना हाथ देखें, दूसरों का हाथ देखें, फिर आपको जो है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री के लर्निंग वीडियोस अब हम लोग जो है वो लेके आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।